हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू स्टॉक एनालिस्ट। आज हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q4 एंड FY21 बिजनेस अपडेट्स की बात करेंगे। तो हम Q4 के हाइलाइट्स देखें तो कंपनी का बिजनेस 15 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज तक पहुंच चुका है। उनके टच पॉइंट्स 744 हो चुके हैं, कस्टमर 20 लाख हो चुके हैं, एम्प्लॉयज़ 22,484 एम्प्लॉयज़ हो चुके हैं। अगर उनका बैंकिंग एसेट्स देखा जाए तो 11% से ग्रो हुआ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर। डिसर्टमेंट मतलब कंपनी ने कितने लोगों को लोन बांटा, कितना पैसा लोन में बांटा, तो अराउंड 21% से ग्रो हुआ है वो। लोन का AUM भी 14% से ग्रो हुआ है। डिपॉजिट्स 21% से ग्रो हुए हैं और कासा रेशियो 23% हो चुका है, जो Q3 में ओनली 22% था। तो आप देख सकते हैं इतने कठिन समय में भी कंपनी अच्छी खासी तरीके से ग्रो हो रही है। उनकी डिपॉजिट्स अगर 21% से ग्रो हो रहे हैं तो उन्होंने अपने जो एडवांसेस बोलते हैं, मतलब जिसने उनको लोन बांट रहे हैं, वो भी 21% से ग्रो हो रहे हैं। तो एक बैंक के लिए अच्छी बात है कि वो इतने कठिन समय में भी अच्छे तरीके से एग्रेसिव हो रहे हैं थोड़ी देर। अगर हम Q4 FY21 क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो अगर हम इंटरेस्ट अर्न की बात करें तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9% बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2% बढ़ा है। और हम टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो 18% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 4% बढ़ा है। अगर हम टोटल नेट ही इनकम देखें तो अराउंड वो 26% से ग्रो हुई है ईयर ऑन ईयर, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन आया है 28% का। आप जानते हैं कि Q4 में थोड़ा कोविड वापस आ रहा था, इसलिए थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी सरकार ने। पर Q3 में कोई भी नहीं थी और Q3 में अच्छा खासा बूम चल रहा था। अगर Q4 में कोरोना नहीं आता, दिक्कत नहीं होती सेकंड वेव की, तो बैंक इसमें भी अच्छा परफॉर्म करता। अगर हम टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखें तो वो 32% से बढ़ा है और ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 32% से बढ़ा है। ये इधर अच्छी बात नहीं लगी कि नेट इंटरेस्ट इनकम टोटल नेट इनकम ओनली 26% बढ़ा, पर एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ गया, तो फ्यूचर इनकम मतलब मार्जिन डिक्रीज़ हुआ है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविज़न एंड कॉन्टीजेंस देखें तो 18% से बढ़ा है, पर आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वो 57% से डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं इधर पर ये इसलिए हुआ है क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का खर्चा बहुत हुआ है। अब अगर हम इसकी बात करें टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो वो 38% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन आया है 65% का। मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, क्योंकि आप जानते हैं सेकंड वेव की दिक्कत थी इसमें, इसलिए नहीं किया है, पर फ्यूचर में बैंक अच्छा करेगा ऐसा लगता है। अगर हम की FY21 फाइनेंशियल हाईलाइट्स देखें, मतलब पूरे साल की हाईलाइट्स देखें, तो टोटल इनकम अराउंड 17% से बढ़ाई है, नेट इंटरेस्ट इनकम 24% से बढ़ी है, पैट 1% से बढ़ी है और नेट वर्थ 43% से बढ़ी है। अगर हम यील्ड ऑन यूएम देखें तो इस बार वो 14.1% रहा, जो पिछली साल 14.7 था पिछली साल। अगर हम कॉस्ट ऑफ फंड्स देखें तो इस बार वो 6.8% पे आए हैं गिरकर, पिछली साल वो 7.7 थे। तो इधर अच्छी बात हुई है कि कंपनी को अब पैसा सस्ता मिल रहा है, तो उनका नेट मार्जिन भी बड़े होंगे। आप देख सकते हैं नेट मार्जिन 5.3% रहे हैं, जो पिछली साल सिर्फ 5.4% थे, तो अराउंड सेम रहे हैं। इतने खराब समय में भी कंपनी ने अच्छे मार्जिन मेंटेन किए हैं। अगर हम ROA देखें तो कंपनी का ROA 1.3% रहा है इस साल, जो पिछली साल 1.6% था। ROE 12% रहा इस साल, जो पिछली बार 15.8% था। अगर हम ग्रॉस NPA देखें तो वो 4.3% रहा इस साल और पिछली साल वो 1.7 था। नेट NPA 2.2 रहा, जो पिछली बार अराउंड 0.8% था। ये आपको लग रहे होंगे बहुत ख़राब नंबर्स आए, NPA भी दुगना हो गया है अराउंड, ग्रॉस NPA भी अराउंड 3 टाइम्स हो चुका है, ROE भी गिरा है, ROA भी गिरा है। पर आप ये देखिए ना, कोविड जैसी खतरनाक सिचुएशन में भी ये ज़्यादा नहीं हुए। आप बंधन बैंक का देखिए, ग्रॉस NPA 7% पहुँच चुका है, ये तो सिर्फ 4.3 है। हाँ, HDFC वगैरह बैंकों से ये तो भी ज़्यादा है, पर वो बिग बैंक्स हैं और जो स्मॉल फाइनेंस कंपनीज़ हैं इनका अलग ही रहता है, छोटे लोगों को ही देती हैं लोन वगैरह। प्रोविजन कवरेज रेशियो 50% है, जो पिछले साल 53% था, तो इसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है। और तो आप जो चीज़ें पढ़ सकती हैं CAR वगैरह। FY21 एनुअल रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का
नेट इंटरेस्ट इनकम 24% से बढ़ी है। वहीं पर आप अगर एक चीज़ देखें तो इनकी अदर इनकम 29% से बढ़ी है। पर एक चीज़ और देखें कि इनकी इनकम इस बार, ये इन्होंने जो इक्विटी शेयर्स बेचे हैं आवास फाइनेंशियल, इन्हीं की सब्सिडरीज है, वो इस बार इन्होंने उससे 651 करोड़ का पैसा विड्रॉल किया है। तो आप देख सकते हैं कि अदर इनकम की वजह से ही इनकी टोटल नेट इनकम 46% से ग्रो हुई है। अगर एक्सपेंसेस का देखा जाए तो 17% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और प्रोविजंस देखें अदर दैन टैक्सेस में तो 286% का जंप आया है। ये क्योंकि कोविड के चक्कर में आया है। ये कोविड 9 प्रोविजंस तो कंपनी अलग की हैं 140 करोड़ की, पर एक्स्ट्रा उसके चक्कर में भी जो दिक्कत हुई है वो चीज़ें इस प्रोविज़न में बता रहे हैं। वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो 73% से ग्रो हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब जो मैं आपको बताया था कि अदर इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, 29% ग्रो हुई है। तो अब अदर इनकम स्टेटमेंट्स में देखिए कि कंपनी ने कहाँ कहाँ से पैसा मिलाया अदर इनकम में इनको। तो अगर इनका देखना है लोन असेट्स प्रोसेसिंग एंड अदर फीस में इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7% का डिक्रीज़ मिला है इनको। अगर हम इनके जनरल बैंकिंग क्रॉस सेलिंग एंड डिपॉजिट्स देखें तो उन्होंने इसमें 25% का जंप लिया है, तो कंपनी के लिए अच्छी बात है। अगर इनकी ये प्रीमियम फ़ीस देखें तो उसमें 57% की ग्रोथ आई है। और बैड डेप्ट रिकवरी भी इन्होंने इस बार ओनली 17 करोड़ की है। तो कोर अदर इनकम तो इनकी सिर्फ 6% से ही ग्रो हुए। पर आप देख सकते हैं मेन जो ग्रो हुआ है वो हुआ है उनका ट्रेजरी ऑपरेशन से 168% की ग्रोथ आई है। और जो उन्होंने इक्विटी बेची ना आवास फाइनेंशियल जो इनकी सब्सिडी, उससे इनको ज़्यादा पैसा आया 651 करोड़। तो इसलिए आपको उनका जो टोटल इनकम इस बार बढ़ती हुई दिख सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल इनकम उन्होंने अपना स्टेक बेचा है आवास फाइनेंशियल में, इसलिए बढ़ी है। कंपनी की बैलेंस शीट की बात की जाए तो डिपॉजिट्स में अराउंड 38% की ग्रोथ हुई है। शेयर होल्डर फंड्स तो इक्विटी ही होती है, उसको आप देखने की ज़रूरत नहीं है इतनी। बोरोइंग में डिक्लाइन आया है, मतलब जो कंपनी बोरोइंग लेता है एक प्रकार से बैंक दूसरे बैंकों से या आरबीआई से या कोई बॉन्ड इशू करके, उसमें 32% का डिक्लाइन आया है। और ये अच्छी बात है क्योंकि जो अपन बैंकों से लेते हैं बॉन्ड इशू करते हैं या और भी जहाँ से लेते हैं तो उसमें अपन को हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। पर आप शेयर होल्डर से लोगे तो उसको आपको ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता। और टोटल लाइबिलिटीज़ देखें तो अराउंड 22% से ग्रो हुई हैं। और कंपनी का जो एसेट्स है उसमें अगर कैश एंड बैंक बैलेंस देखा जाए तो 42% से ग्रो हुआ है। इन्वेस्टमेंट 1% से ग्रो हुई है। फिक्स्ड एसेट 8% से ग्रो हुए। नेट एडवांसेज जो कंपनी लोन देती है दूसरे को, वो 28% से ग्रो हुआ है। तो ये अच्छी बात है कि ऐसे ख़राब समय में भी कंपनी ने एग्रेसिव होकर लोन बांटे हैं। तो 28% जितनी ये लोन बुक ग्रोथ ही होती है जो कंपनी के फ्यूचर में रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ को ड्राइव करती है। और अदर एसेट्स में 36% की ग्रोथ आई है। और हम टोटल एसेट्स देखें तो वो 22% से ग्रो हुए। एसेट लाइबिलिटीज़ का ब्रेकअप देखें तो अगर लाइबिलिटीज़ का ब्रेकअप देखें तो 74% अर्बन मार्केट से है और 26% कोर मार्केट से है। लाइबिलिटीज़ बैंक के लिए होता है जो उनको डिपॉजिट्स मिलता है जिस पे उनको ब्याज देना पड़ता है। और बैंक के लिए एसेट्स होते हैं जो वो आगे लैंड करते हैं, एडवांसेस देते हैं, लोगों को लोन देते हैं, वो उनके लिए एसेट्स होता है जिन पे उनको पैसा मिलता है। तो वो अगर एसेट्स का ब्रेकअप देखा जाए तो 34% अर्बन मार्केट से है और 66% कोर मार्केट से है। तो इसका आप साफ साफ देख सकते हैं कि कंपनी अर्बन मार्केट से पैसा लेती है और कोर मार्केट जो हमारे रूरल एरिया हैं वहाँ पर जाके देती है। तो एक प्रकार से फ्यूचर में कंपनी ग्रो अच्छे से होगी और रूलर को इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। की फाइनेंशियल की FY21 ऑपरेशनल हाइलाइट्स की बात करें तो कंपनी ने बताया है कि उनका जो 77% जो उन्होंने टोटल FY21 में लोन बांटे हैं वो उन्होंने सेकंड हाफ में बांटे हैं। क्योंकि सेकंड हाफ में उन्होंने अच्छी ग्रोथ आई। पहला हाफ तो आप जानते हैं कोरोना वायरस ही खा गया एक प्रकार से। तो उन्होंने मेनली सेकंड हाफ में ही अपने लोन्स बांटे हैं। और वो किस में बांटे हैं? व्हीकल्स में और हाउसिंग में एंड SBL में। उन्होंने बताया जो हमारी डिपॉजिट्स ग्रो हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ रही है, हमारा ब्रांच एक्सपेंशन हो रहा है, कर रहे हैं हम तेज़ी से, और डिजिटल सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम काशा रेशियो देखें तो वो 14% से जो पहले था आज वो 23% पर हो गया है।
तो कासा रेशियो भी अच्छी बात होती है क्योंकि कंपनी को पैसा सस्ता मिलता है। अगर हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड्स देखें तो वो 7.69% था FY20 में, जो इस साल ओनली 6.83% हुआ। मतलब कंपनी सस्ते से पैसा उठा ले रही है मार्केट से। और टोटल ग्रॉस NPA देखा जाए तो इस साल वो 4.3% रहा। अगर हम 90 डेज पास्ट ड्यू देखें, मतलब जिनका पैसा 90 दिनों से ज़्यादा के लिए पास्ट ड्यू है तो वो 2.7% है टोटल NPA के। और अगर हम देखें जिनका पैसा 90 दिनों से कम से ड्यू है तो वो 1.5% है। कलेक्शन एफिशिएंसी की बात करें तो वो Q4 FY21 में हर महीने 100% से ऊपर ही रही है। और कंपनी के डिपॉजिट्स 38% से ग्रो होकर 35,979 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। और कंपनी ने ये भी बताया है कि मानी इस बार उनको प्रोविजंस बहुत हाई करने पड़े तो भी उनका पैट अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 28.5% होल्डिंग है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं FIs FPIs उनके पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है 35.6%। तो ये आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देती हैं कि बाहरी विदेशी निवेशक जिसमें लाते हैं तो वो माना कि अच्छी कंपनी मानी जाती है। डोमेस्टिक की देखा जाए जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह की तो उनकी 20.6% है। और जो अदर्स में 5.2% जैसे अपन लोग रिटेल्स एंड इंडिविजुअल डोमेस्टिक वो भी 10.1% से होल्डिंग लिए हुए हैं। अगर हम टोटल देखें तो फॉरेन डोमेस्टिक के पास 64% टोटल होल्डिंग है और 36% फॉरेन होल्डर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको ये एनालिसिस डिटेल में पढ़नी हो तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।